हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टाइप की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अलग से एक नया टाइप है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करेंगे आज और उसमें ये देखेंगे कि ये जो अपन को ये टाइप दिया है इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी दिक्कत भी आ सकती है जेई मेंस टाइप में या फिर वैसे जनरली किसी भी एग्जाम में सॉल्व करने में। देखो एक बार, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, x की पावर 3 की पावर x 3x को लिख दिया, एक्सपोनेंशियल वाले रूल अपन लगा रहे हैं और इसको फिर से मैंने 15 लिख दिया, बराबर में 5 कर दिया। ओके, अब इसको ऐसे और दोबारा लिख सकता हूँ कि x की पावर 3 की पावर x, फिर इसकी पावर 3 की पावर 5। 15 को फिर मैंने 3 और 5 में तोड़ दिया और इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 5। यही चल रहा है। क्या मैं अब अगर x की पावर क्यूब को अगर मैं कुछ मान लेता हूं तो ये शायद कुछ दोनों सेम तरीके में नजर आएंगे जैसे अभी दिख रहे हैं, है ना। तो लेट अस सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ऐसे सपोज कर लेता हूं मैं। तो देखो एक बार क्या बनने वाला है आगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई लिखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, वाई इस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 5, यही बनेगा। यहाँ पे भी 5 नजर आ रहा है, यहाँ पे 5 नजर आ रहा है। इस 5 की वैल्यू ये दे रखी है ना। क्या मैं इस 5 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ? जैसे मेरा इक्वेशन 1 है, 5 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये चीज़ याद रखनी है हमको। एक मिनट, तो यहाँ पे मैं इस 5 की जगह क्या ये वैल्यू रख सकता हूँ वापस से पूरी की पूरी? बोले तो y की पावर, अब 5 की जगह मैं वापस से रख रहा हूँ इस 5 की वैल्यू, y की पावर 5 इज इक्वल टू फिर 5 है। क्या फिर से मैं 5 की वैल्यू रख सकता हूँ इज इक्वल, जैसे y की पावर 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 y 5, और चलता जाएगा ऐसे प्रोसेस। अगर मैं 5 की वैल्यूज रखता जाऊंगा तो ये, लेकिन चल इक्वल रहा है 5 के ही। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ जैसे ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। एक कहानी सुनी है, अगर मैं ज़्यादा पैसे वाले आदमी से कोई 10 रुपये मांगो तो उसके पास कोई कमी होगी? कभी नहीं होगी कमी। जैसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल, करोड़पति आदमी से अगर 10 रुपये मांगो तो कोई कमी नहीं होगी। तो वही एग्जाम्पल इसमें है। अगर मैं यहाँ से एक वाई हटा लूँ तो इस पूरे की वैल्यू भी 5 के बराबर ही आएगी। इसमें से अगर मैं यहाँ से हटा लूँ तो इस पूरे की भी 5 के बराबर ही आएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाई को अपने पास रख के एक छोटा सा काम करता हूँ और इस पूरे वाई की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं फिर से 5 रख देता हूँ। क्योंकि देखो पूरा ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, ये 5 के बराबर आ रही है ना। तो मैं इसमें से अगर एक वाई रख लूँ तो इस पूरे की वैल्यू भी तो 5 के बराबर ही आएगी ना। तो देखना, मैं y की पावर 5 बराबर 5 लिख सकता हूँ। ओके, और जैसे ही मैंने ये लिखा तो y की पावर 5 की पावर 1/5 आ गया, यहाँ से y का वैल्यू आ गई। क्लियर है। और यहाँ से y बराबर अगर मैं एक्स क्यूब रखता हूँ जो हमने लेट किया था पहले, y बराबर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 की पावर 1/5 और x इज इक्वल टू, फिर से अपन 1/3 पावर करेंगे यहाँ पे, तो 5 की पावर 1/15। ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। एक अलग टाइप की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी। सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ये इसका पहला स्टेप आ गया। दूसरा मैंने इसको ये मान लिया, ये इसका दूसरा स्टेप आ गया। तीसरा मैं इसको ऐसे पुट कर करके ऐसे इसको मैंने पुट करके इनफाइनाइट टर्म्स y में लिख दिए और उसके बाद एक y को मैंने हटाया तो उसको वापस से y लिख दिया। चौथा स्टेप है। 4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कोई डाउट हो तो इसमें। थैंक यू।